Hello everyone, this is Prachi Chaube and welcome back to CMI CS. Today our topic is malnutrition a silent emergency. आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि माल न्यूट्रिशन क्या है, माल न्यूट्रिशन को हम साइलेंट इमरजेंसी क्यों कह रहे हैं एंड द रीसेंट इनिशिएटिव ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट दैट इज 7 days 7 plot स्कीम एंड द तिरंगा थाली अभियान. बिफोर डिस्कसिंग व्हाट इज माल न्यूट्रिशन, हमें ये पता होना चाहिए कि माल न्यूट्रिशन केवल आज की समस्या नहीं है. इट हैज विटनेस्ड फ्रॉम द colonial टाइम. दैट इज वाई अवर फादर ऑफ द नेशन दैट इज महात्मा गांधी हैज सेड दैट to fight the poverty and malnutrition, it is not important to have the mass production but the production by masses. आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी की इन लाइन से हमें पता चल रहा है कि माल न्यूट्रिशन को फाइट करना, उसको जड़ से हटाना एक हमारे लिए कितनी अहम बात बन चुकी है. उसके बाद भी जब मैं आज आपके सामने कई सारे डेटा लेके आऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि माल न्यूट्रिशन की जो पोजीशन है मध्य प्रदेश की इंडिया में, उससे हमें पता चलता है कि मोर स्टेप्स नीड्स टू बी टेकन फॉर द इरेडिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन. So without wasting the time, let's get into the discussion. और हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हम माल न्यूट्रिशन से क्या समझते हैं. What is malnutrition? So in simple words हम कह सकते हैं malnutrition is nothing but अगर हमारे जो डाइट होती है, डाइट में अगर एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट हो या फिर जो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट है वो उसकी डेफिशिएंसी हो या फिर उसका इम्बैलेंस हो. दैट मीन्स इफ देयर इज डेफिशिएंसी इन द न्यूट्रिएंट्स इनटेक और इफ देयर इज एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट इनटेक और if there is imbalance in the nutrient intake, then that is malnutrition. मैंने आपके लिए यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम भी बनाया है जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि malnutrition से मैं क्या कहना चाहती हूँ. What do I mean by the word malnutrition? तो आप देखिए, whenever there is just a minute, okay, whenever there is deficiency of न्यूट्रिएंट इनटेक, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है या फिर एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन है या फिर इम्बैलेंसेस इन द न्यूट्रिएंट इनटेक, देन दैट इज व्हाट, दैट इज माल न्यूट्रिशन. अब आप मुझसे कहेंगे कि मैम हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज माल न्यूट्रिशन, हमें तो ये सुनना ही नहीं था माल न्यूट्रिशन क्या है. आप तो हमें बताइए व्हाट डू यू मीन बाय माल न्यूट्रिशन आज साइलेंट इमरजेंसी. Why you are saying malnutrition as silent emergency? So my dear students, आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि माल न्यूट्रिशन इज रिवॉल्विंग अराउंड ह्यूमन एंड व्हेन माल न्यूट्रिशन इज रिवॉल्विंग अराउंड ह्यूमन इट इज हैम्परिंग द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स विच इज अल्टीमेटली चैलेंजिंग द नेशंस ग्रोथ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आपको शायद अभी समझ में नहीं आया होगा. इस फ्लो चार्ट से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वाई माल न्यूट्रिशन इज बिकमिंग अ साइलेंट इमरजेंसी फॉर द नेशन एज वेल एज फॉर द स्टेट एज वेल एज फॉर द ह्यूमन. देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि अगर ये हमारा ह्यूमन है, इफ वी आर हैविंग ह्यूमन ने अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट इनटेक लिया है, दैट मीन्स देयर इज प्रॉपर इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द ह्यूमन बॉडी थ्रू द प्रॉपर डाइट, देन ह्यूमन रिसोर्स विल डेवलप. आर यू एग्री विथ मी और नॉट? ह्यूमन रिसोर्स विल डेवलप. लेकिन अगर आप देखिए कि इफ देयर इज improper nutrient intake, then what will happen? Malnutrition. Yes or no? Malnutrition will develop. Then if malnutrition will develop, then what will happen? हमने यहाँ पे क्या देखा था? ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो रहा है. अगर यहाँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो रहा है, इफ ह्यूमन रिसोर्स इज डेवलपिंग, दैट मीन्स देयर विल बी अल्टीमेट डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. तो आप देखिए यहाँ पे नेशन का डेवलपमेंट हो रहा है. अल्टीमेटली कौन डेवलप हो रहा है? नेशन डेवलप हो रहा है. अगर नेशन डेवलप हो रहा है तो दैट मीन्स देयर विल बी इन्वेस्टमेंट. There will be investment or not? There will be investment by the nation's development for the eradication of malnutrition. Also, if human resource is developing, that means again there will be investment for the eradication of malnutrition. How there will be investment? Making policies is the part of human resource.
It is the human who is making the policies. It is the human who is making the plan. It is the human who is making the strategy to eradicate all the social evil, to eradicate all the health evil, that is malnutrition and other health issues from the society, to the root level. Yes or no? Okay. तो I think अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं मालन्यूट्रिशन या साइलेंट इमरजेंसी से मेरा क्या कहना है. व्हाट डू आई मीन टू से बाय दिस स्टेटमेंट दैट मालन्यूट्रिशन आर साइलेंट इमरजेंसी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए. दिस इज द डेटा आई एम हैविंग ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. दो डेटा है मेरे पास यहाँ पर 2015-16 एंड 2019-21. जो कोविड के टाइम पे ये 20 लिख दिया, ये 21 होगा, 3 साल चल गया था. मैं आपको बता देती हूँ. इसमें आप देखिए ये एक्चुअली मध्य प्रदेश का डेटा है, स्पेसिफिकली फॉर मध्य प्रदेश. कीप इन माइंड ऑल ऑफ यू, ये मध्य प्रदेश का डेटा है. अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या कहता है आप देखिए. सबसे पहली बात, in the year 2015-16 underweight, the population of the children who are underweight, उनका परसेंटेज था 42.8 जो डिक्लाइन होके पहुंच गया 33 पे. उसके अलावा स्टंटिंग ग्रोथ कितनी थी, तो स्टंटिंग ग्रोथ आप देखिए 42 और 42 से ये पहुंच गई थी 35.7. दैट मीन्स वी कैन से देयर इज अ अप्रिशिएबल initiative must have been taken by the government for the eradication of the malnutrition from the state. That is why अगर steps ही नहीं लिए जाते, अगर एक पॉजिटिव वे में इनके तरफ माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करने के लिए वर्क ही नहीं किया जाता, तो शायद ये डिक्लाइनिंग जो फेस है जो हम देख रहे हैं कि देयर इज द नंबर हैव बीन टैप्ड डाउन, टैप कम हो चुका है, नंबर उसका कम हो चुका है. तो ये तभी कम हुआ है जब गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लिए होंगे. यस और नो, एम आई राइट. अब आप देखिए कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं, बट मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग इन 2018 ने एक रिपोर्ट निकाली थी अबाउट द हेल्थ इंडेक्स. in that health index Madhya Pradesh ranked 18 out of 21 states. So I think this is a bad news for Madhya Pradesh that despite of having several steps taken by the government, why the rank of Madhya Pradesh is not improving. So this is also a question mark on the government that why the malnutrition is still a problem in Madhya Pradesh if so many steps are taken. So that means maybe there may be corruption in the steps taken, maybe there is pilferages in the implementation of the program, implementation of the strategy or implementation of the plan. Am I right or not? तो ऐसा भी हो सकता है. हम आगे देखते हैं, बट हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ अप्रिशिएबल एफर्ट्स ज़रूर ही गवर्नमेंट ने लिए हैं, तब जाके पोजीशन जो है, जो डिक्लाइनिंग नंबर है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है. मूविंग फॉरवर्ड हम देखेंगे कि आखिरकार माल न्यूट्रिशन के कॉजेज़ क्या हैं. आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सबसे बेसिक प्रॉब्लम होगी, बेसिक कॉज होगा, वो यही होगा कि प्रॉपर डाइट नहीं है. प्रॉपर डाइट नहीं है मतलब कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब का रेशियो बराबर नहीं मिल रहा है. अनविलिंगनेस ऑफ द चिल्ड्रन टू ईट. आजकल आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं वो किस में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, दे आर किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप कह सकते हो. तो पिज़्ज़ा, बर्गर, इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है. यस और नो. आप बच्चे तो छोड़ ही दो, आजकल तो बड़े भी हो गए, आप लोग भी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप सभी भी ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि दिन में इतना खाना भी कोई खाता होगा. रोज़ कोई ना कोई जंक फूड तो खाता ही होगा. तो आप खुद ही देख लीजिए कि यू आर इटसेल्फ बिकमिंग अ कॉज फॉर योर हेल्थ डिटेरियोरेशन. आप खुद ही एक कॉज बनते जा रहे हो. अगर आप रियली चाहते हैं कि माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम स्टेट में ना हो, हमारी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो, अंडर वेट या स्टंटेड ग्रोथ, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज से ज़रूर लिंक होते हैं. तो इसके अदर कॉजेज क्या है, आप अदर कॉजेज में देख सकते हैं. पुअर सैनिटेशन, पुअर हेल्थ कंडीशन, इलिटरेसी, लोगों को पता नहीं होता है, अनअवेयरनेस अमंग मेनी थिंग्स. फिर उसके बाद आप कह सकते हो पुअर बेस्ट फीडिंग बाय द मदर. फिर पिल्फरेजेस इन द राशन स्कैम, मतलब कि राशन में कहीं ना कहीं करप्शन है. जो गवर्नमेंट
जो गवर्नमेंट हमें जितने भी फूड आइटम्स प्रोवाइड करना चाहती है पुअर पीपल को और द पीपल हु आर अंडर बीपीएल, उन तक वो चीज़ पहुंच ही नहीं पा रही है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फेयर प्राइस शॉप, इनमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तभी जाकर आज हम माल न्यूट्रिशन जैसी समस्या को अपने आगे देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कोई और नहीं, हम खुद ही, गवर्नमेंट हो चाहे हम खुद ही हो या कोई भी हो, हम खुद ही इस प्रॉब्लम के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम ये जानते हुए भी कि हाँ हम ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या हमारे सामने ये समस्या जूझ रही है तो हम उसको इरेडिकेट नहीं कर रहे हैं। काफ़ी सारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं, दे हैव टेकन द कमेंडेबल एंड अप्रिशिएबल इनिशिएटिव, और जिसमें से हम आज मेनली आपके दो डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर मेंस पर्सपेक्टिव, बिकॉज माल न्यूट्रिशन से आप देख लो ट्रेमेंडसली क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन। 2021 के मेंस में भी माल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन था। आपको नहीं पता है, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, क्वेश्चंस देखिए, माल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन था। एंड व्हेनेवर द क्वेश्चन कम्स लाइक हाउ यू कैन इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन और व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द माल न्यूट्रिशन, देन आपको कुछ ना कुछ अच्छा लिखना है सो दैट योर कंटेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टूडेंट, और उसके बाद आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स भी, so that you can fetch more marks than the other student। तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि 7 days 7 plot scheme and the तिरंगा थाली। आप देखिए कि बिफोर स्टार्टिंग तिरंगा थाली एंड 7 days 7 plot scheme, there have been number of steps taken by the government, for example Dastak Abhiyan, then the number 2 one is Ahar Anudan Yojana, especially for the Sahariya tribe of the Madhya Pradesh, then also integrated child development scheme। So there are number of steps taken for the eradication of the malnutrition, but these are the recent initiatives which I am going to tell you now। तो आप देखिए the number one is 7 days 7 plot scheme। अब 7 days 7 plot स्कीम में क्या होता है कि सबसे पहले मीन्स अ प्लॉट, एक्चुअली दिस इज द स्कीम कंप्लीटली फॉर द रूरल women, so that the rural women are engaged in the right agriculture practices so that they can take the right amount and the right nutrient of the food in the body, and so that they can avoid the contaminated food of the market so as to enhance their nutrient level। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप देखिए 7 days 7 plot स्कीम में क्या है कि आ प्लॉट इज डिवाइडेड इनटू 7 प्लॉट, आ प्लॉट इज डिवाइडेड इनटू 7 स्मॉल प्लॉट्स, छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइडेड है। उसके बाद अ वुमेन इज ट्रेन्ड टू ग्रो 1 food in the 1 plot। देन see we are having in 1 week how many days are there? You all know there are 7 days, yes or no? So first day of the week first food grain will be grown, will be sown here, then second day second, then third day, then fourth day, fifth, then sixth, then seventh। तो इस तरीके से 1 by 1 एक एक दिन करके सारे के सारे हम क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, और जैसे ही when the 7th day will come, जैसे ही 7th day जब आएगा तो आपका फर्स्ट डे का जो क्रॉप है वो रेडी हो जाएगा, दैट विल बी रेडी टू हार्वेस्ट, और उसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं फूड इनटेक में। आपको समझ में आया कि नहीं? दिस इज 7 days 7 plot स्कीम। अब इस जो 7 days 7 plot स्कीम है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैम? ये तो हमको बहुत इजी सा लग रहा है बच्चों, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसका कारण है कि ये स्टार्ट किसने किया है, ये स्टार्ट किसने किया है? IFAD। Now I am throwing a ball at you and just you have to find out the full form of this IFAD। अब आप मुझसे कहोगे कि कभी कभी बच्चों को ये लगता है कि मैम ने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है एंड मैम इज थ्रोइंग बॉल एट अस, दैट मीन्स मैम हमसे क्वेश्चन कर रही है IFAD का, तो मैम को पता नहीं होगा इसका फुल फॉर्म क्या है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, तो मैं आपको बता ही देती हूँ। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दिस इज UN एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विथ मध्य प्रदेश हैज स्टार्टेड बोथ द स्कीम, माइंड माई वर्ड्स, बोथ द स्कीम was started in
बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद IFAD। कौन कौन सी दोनों स्कीम चालू की गई है? 7 days 7 plot स्कीम एंड द सेकेंड वन इज तिरंगा थाली। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो पहली स्कीम हमारी थी 7 days 7 plot स्कीम। अब इन स्कीम को मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट किया गया है? तो 7 days 7 plot स्कीम को सबसे पहले तो इंप्लीमेंट किया गया है बालाघाट, नंबर 2 डिंडोरी, नंबर 3 मंडला। इन तीनों में इसलिए किया गया बिकॉज दीज आर द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश हैविंग सिवियर प्रॉब्लम ऑफ द माल न्यूट्रिशन। गॉट इट? नंबर 4 छतरपुर, नंबर 5 टीकमगढ़ एंड नंबर 6 इज पन्ना। एंड व्हाई दीज 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट? बिकॉज यहां पर सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी है, आप लोग याद रखेंगे। इसलिए जो 7 days 7 plot स्कीम है वो IFAD ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके इन जगह पे उसको इंप्लीमेंट किया है ताकि माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उससे हम बाहर निकल सकें। नाउ द सेकेंड वन इज तिरंगा थाली। See, Tiranga Thali is, you can say, it is a very innovative and creative effort of the Madhya Pradesh government. How? आप देख लीजिए, इंदौर में भी एक चाय वाला है, उसका नाम क्या है? खराब चाय वाला। सो व्हेन खराब चाय वाला, खराब चाय इज प्रिफर्ड इन फ्रंट ऑफ यू, तो यू आर वेरी नीड टू नो व्हाट इज खराब इन दैट चाय, सो लेट्स हैव खराब चाय। तो कुछ भी चीज का नाम अगर कुछ तरीके से चेंज कर दिया जाता है तो लोग और जो बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि आखिर उस चीज में है क्या। तो ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक काफी इनोवेटिव इनिशिएटिव है, तिरंगा थाली। अब इस तिरंगा थाली में है क्या, आप समझने की कोशिश करिएगा। हमको सभी को पता है कि तिरंगा का जो कलर है, जो हमारे तिरंगा का कलर है, तिरंगा का कलर कैसा होता है? सैफ्रॉन एट द टॉप, देन green at the bottom, then white in the middle. Am I right or not? Saffron at the top, green at the middle and white at the, green at the bottom and white at the middle. Yes or no? तो यहाँ पर तिरंगा थाली में हमें क्या करना है कि जो टॉप वाला पोर्शन रहेगा, जो ऊपर वाला पोर्शन रहेगा, वहां पे we will be providing pulses of the yellow color. So what is the top part symbolizing? So it is symbolizing protein. आप लोग प्लीज याद रखेंगे, ये जो टॉप पार्ट है ये प्रोटीन को सिंबलाइज कर रहा है। उसके बाद जो हमारा व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर में हम क्या क्या रखेंगे? व्हाइट कलर में बेसिकली हम यहाँ पे रखेंगे मिल्क, चपाती, देन उसके बाद हम रखेंगे यहाँ पर कर्ड, राइस, सो ऑल द फूड आइटम्स विच आर व्हाइट इन कलर। सो दिस इज सिंबलाइजिंग कार्बोहाइड्रेट। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज सिंबलाइजिंग कार्बोहाइड्रेट। एंड ग्रीन से आप खुद ही सब समझ गए होंगे कि ग्रीन में हम क्या रखने वाले हैं। ग्रीन में वी विल बी कीपिंग द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ये जो सिंबलाइज करेगा वो आपका सिंबलाइज करेगा वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो दिस इज अबाउट द तिरंगा थाली अभियान। तिरंगा थाली, इस तरीके से हम तिरंगा थाली स्कूल्स में और काफ़ी सारे प्रोग्राम में अगर बच्चों को देंगे, देन दे विल बी नीड इंटरेस्टेड टू ईट दैट थाली, सो दैट जो उनका एक प्रॉपर डाइट है वो फुलफिल हो पाए और माल न्यूट्रिशन से हम इरेडिकेट कर पाए। अब देखिए कि सिंस मध्य प्रदेश इज अ यूनिक स्टेट, a unique strategy is required to eradicate malnutrition from the state like Madhya Pradesh, and in such state 7 days 7 plot scheme and Tiranga Thali Abhiyan is playing a milestone in the eradication of malnutrition from the state. So this is all about today. If you find something useful in my video, just do like, share and subscribe. And for the PDF of this video, just do join our Telegram channel. Thank you all of you.